देख रहे हैं जय भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के जारी अधिसूचना के बाद ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। प्रत्येक गांव में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण के हिसाब से प्रधान पद के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्याशियों का मतदाताओं से मिलने जुलने का भी दौर शुरू हो गया है। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव को लेकर तरह तरह की घोषणाएं भी की जा रही है। इसी क्रम में जय भारत समाचार की टीम तहसील क्षेत्र रसड़ा के दिगवा गांव में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी धर्मराज गिरी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मराज गिरी है। अभी पंचायत चुनाव आ गया है और आप इस ग्राम सभा के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। हाँ सर। इससे पहले आप कभी पंचायत चुनाव में भाग लिए? सर 2005 में हम बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इस बार जो 2021 में आप पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के उम्मीदवार, तो गांव के मुख्य विकास के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरे हुए? सर यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं। नाली का निकास है, पानी का निकास है, खड़ंजा है, जो भी मान लीजिए गरीब योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसमें कहीं ईमानदारी नहीं दिखाई देती है। काम जो भी ग्राम सभा का होता है, कहीं भी ईमानदारी झलकती नहीं है। तो अभी जनता द्वारा इस चुनाव में अगर आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो प्राथमिकता के तौर पर गांव के किन मुद्दों पर आप सबको करते हैं? सर हर मुद्दे रहेंगे, लेकिन ईमानदारी के मुद्दे रहेंगे, सीधी बात है। जैसे आवास और पेंशन इत्यादि को लेकर काफ़ी राजनीति होती है गांव में, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो किस तरह से काम? सर अगर जिम्मेदारी मिलती है तो जहाँ पे देना होता है वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ समस्या क्या है, ना कि गांव भर के लोगों को जुटाने से होती है समस्या का समाधान। समाधान के लिए एक अच्छी नीति होनी चाहिए, थोड़ी ईमानदारी होनी चाहिए। ये ना कि हम घर में बैठे बैठे सारा काम कागज़ पर कर लें और काम तमाम कर दें। वर्तमान समय में जो प्रधान थे उनके कार्यकाल से आप कितना खुश? अब जनता खुश होगी। अब हम तो देखते हैं, हमारे कहने से क्या फ़ायदा है। तो जनता का कार्य होता है, सहयोग का कार्य है, गरीब अमीर के बीच में दौड़ने का कार्य होता है, सहयोग का कार्य होता है। ये पूरी जनता ही जानती है, उसमें कहने की क्या ज़रूरत है। भविष्य में अगर आपको जिम्मेदारी आपके वोटरों द्वारा दी जाती है, गाँव के लोगों द्वारा, तो आप गांव के लोगों के साथ किस तरह से खड़ा रहेंगे? हम जब कभी भी कोई बुलाएगा, जिस रूप में बुलाएगा, उस जगह पे हम समय से हाजिर रहेंगे। अभी कल जो है वह होली का पर्व है, उसके बाद रामनवमी का पर्व आएगा। हाँ सर। तो और होली में आपसी भाईचारा कायम स्थापित करने के लिए आप अपने ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों से यही ईमानदारी की अपील करेंगे और सबसे मिलजुल कर रहने की अपील करेंगे। सब एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। सब ऐसी बात नहीं है, हम लोग सारे लोग सबसे मिलते जुलते रहते हैं। ऐसी कोई द्वेष की भावना हमसे नहीं है कि जो हमसे ना मिल सके। अभी मतदाता जागरूकता को लेकर जो 26 तारीख को पंचायती राज का चुनाव होना है, तो मतदाता जागरूक को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप अपने वोटरों को? हम वोटरों से कहेंगे कि ऐसा है कि किसी का जो ईमानदार छवि हो, जिसमें सच्चाई झलकती हो, जो नौजवान हो, जो दौड़ने की क्षमता रखता हो, आप उसकी वरीयता दें। और नौजवान सारे लोग इस समझ करके इस कार्य को कौन बढ़िया और ईमानदारी से कर सकता है, कौन दौड़ सकता है, जिसके अंदर थोड़ी ईमानदारी दिखाई देती है, उसको आप समर्थन करें और सम्मान के साथ अपना गांव का कार्य कराएं और मिलजुल कर रहने का काम करें। ऐसा लोग कहते हैं कि गांव की जनता जो होती है थोड़ी सी बोली होती है। हाँ सर। वह बहकावे में आ जाती है। हाँ। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का लोगों लालच दिया जाता है, उसको लेकर गांव की जनता वोट कर देती है, तो हाँ। इससे आप क्या करें? हम इस पे कहेंगे कि पहले जैसी जनता नहीं है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, सारे लोग हर माध्यम से जानकार हो चुके हैं कि इन चीज़ों में कुछ है नहीं। ये पद 5 साल के लिए है, ना कि 2 दिन के लिए है। अभी जहां आप खड़े हैं उसके पीछे एक प्रतियोगिता चल रही है, खेल प्रतियोगिता चल रही है। हाँ, बच्चों की काफ़ी युवा भाग ले रहे हैं। हाँ। तो नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे इस खेल को लेकर? ये नौजवानों के लिए खेल के प्रति हम लोग मान लीजिए कि
सारे लोग इकट्ठे होते हैं इनको भावना को आगे बढ़ाने के लिए, इस खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए, ये जो हैं अपने खेल में प्रतिभा लाने के लिए हम उनका सहयोग करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। कहावत होती है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना। सर हर चीज़ भी ज़रूरत होती है, शारीरिक श्रम भी ज़रूरी होता है कि कहीं भी जाएंगे तो पढ़ाई के बाद शरीर का भी काम है, ये स्वास्थ्य के लिए भी है और आगे समय आने वाले के लिए भी है। स्वास्थ्य तो जीवन की सबसे बड़ी रक्षा है। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर ही सही नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हाँ सर, इससे आप कितना सहमत? सर ऐसा है कि स्वस्थ शरीर, खान पान अगर सही हो, बोलचाल भी सही हो, अगर थोड़ा आप आध्यात्मिक हो तो आपका जीवन लाइफ बढ़ जाता है। जय भारत समाचार से बात करने के लिए धन्यवाद। लड्डन भाई के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।